रामकृष्ण वर्मा। आप जिस प्रकार देख रहे हैं ये श्रावस्ती का ग्राम शाहपुर बरगदवा के सिरसा ब्लॉक के अंतर्गत वहाँ पर जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो है ग्रामीण इकट्ठा है और ग्रामीण अपने मांगों को लेकर इकट्ठा है। आइए उनसे जानते हैं किस मांग की मांग। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम आरिफ है, ग्राम प्रधान शाहपुर बरगदवा। ये जो है इतनी भीड़ संख्या आपके लिए लगाई है, आप यहाँ पर ग्राम शाहपुर बरगदवा के प्रधान हैं आपने बताया, तो ये मतलब भीड़ संख्या क्यों है आपकी? भीड़ इन ग्रामीणों को रास्ता चाहिए। जो इस पार जो नहर के उस पार है दक्षिण साइड में उनकी खेती पड़ी हुई है, वो कहाँ से जाएंगे? उनके लिए रास्ता तो किसकी खेती? यहाँ पर पास में किसकी खेती है? बहुत समय पूरे गाँव में तो खेती है। बशीर अहमद के खेती, हमारे बाप के नाम बशीर अहमद। 4 बीघा खेती है। 4 बीघा की खेती है और ये ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ पर जो है खेती जो है उनकी मांग है कि यहाँ पर क्या क्या बनना चाहिए? पुल बनना चाहिए, रास्ता बने। इनको रास्ते के लेकर ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं और ये चाहते हैं कि जो है यहाँ पर रास्ता बने। यहाँ पर पदाधिकारी भी शायद मौजूद है और ग्रामीणों से पूछना चाहेंगे। जी आपका क्या नाम है? क्या चाहते हैं आप? कमाई चले जाए तो उनका रखा। अच्छा खेत है, खेत वाले बोलो हमें रास्ता चाहिए। अच्छा, रास्ते के लिए जो भीड़ लगी हुई है रास्ते के लिए। जी आप यहाँ के क्या है? सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता है जी। ये साइफन बना है, इसी में काफी लागत लग गई है। इतनी नजदीक पुल भी बना है 700-800 मीटर दूर। यहाँ इतना तो ये जो ग्रामीणों की मांग है इतनी भारी संख्या में, यहाँ पर ग्रामीण जो अपनी खेती करने के लिए आते हैं तो वो कहाँ से जाएंगे? खेती करने के लिए बाहर से कहाँ से जाएंगे? ये पुल बना है 600 मीटर दूर। कहाँ पे? तो वहाँ कितनी दूर से जाएंगे? अरे तो रास्ता के लिए हर जगह तो बनाया जा सकता है। इस चीज के लिए गवर्नमेंट को और आपको नहर विभाग को इस चीज के लिए जो है मतलब यहाँ पर सहायता करनी चाहिए। ग्रामीणों की समस्याएं जो होती है तो उसके लिए अलग से बजट आता है, तो बढ़ाया जाता है। तो क्या बजट आपको नहीं दिया गया है? ना बरगदवा क्या होता है कि अरे 700 मीटर इतनी दूरी से बता रहे हैं। ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ पर इतनी दूरी से जो है इस चीज को लेकर यहाँ पर ग्रामीण जो इकट्ठा हुए हैं उनकी मांग है कि यहाँ पर उनको जो है रास्ता दिया जाए। लेकिन जो पदाधिकारी एक बार फोटो दिखाइए, एक फोटो दिखाइए इनका कहना है कि वहाँ से घूम के जाए। ऐसा क्या है? लेकिन ग्रामीणों का मांग है कि वो जो है हमें रास्ता दिया जाए यहाँ पर। यहाँ पर ग्रामीणों की मांग है कि हमें रास्ता दिया। यहाँ पर जो खेती कर किसान के बल पे ये पूरा देश चलता है। आपको शायद पता होगा इकट्ठा हुई है मांग को लेकर। शायद अभी लोग और शायद यहाँ पर ग्राम प्रधान भी पहुंच चुके हैं। ग्राम प्रधान यहाँ पर जो है ये फिर 1 किलोमीटर इधर आएगा। कितना किलोमीटर हुआ? 5 किलोमीटर। क्या नाम है? पवन कुमार जी। आप जी, तो ग्रामीणों की जो मांग है कि उन्हें रास्ता दिया जाए, तो क्या रास्ता उन्हें मिलेगा? रास्ता मिलेगा। करीब 500 मीटर जिस पर से आवागमन का रास्ता है और इस रास्ते की वजह से मांग करता है ग्रामीण वहाँ ऊपर उच्च अधिकारी जैसा। ये चीज है कि ग्रामीणों की मांग है तो उच्च अधिकारी से आप शिकायत करें या प्रधानमंत्री मोदी से या यूपी गवर्नमेंट योगी आदित्यनाथ से। ये ग्रामीणों की समस्या को आपको हल करने का जो है ये चीज है, तो क्या जो है आप ग्रामीणों की समस्याओं को हल करेंगे या नहीं? उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि जो है यहाँ पर नहर विभाग के अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि ग्रामीणों की मांग को लेकर उच्च अधिकारियों की जो है बातचीत की जाएगी। शायद आप देखिए कि क्या उच्च अधिकारियों से बात करने के बाद उच्च अधिकारी ये ग्रामीणों की समस्याओं को हल कर पाते हैं या नहीं। आइए हम और लोगों से राय लेते हैं। जी क्या नाम है आपका? मिराज। क्या नाम है? मिराज। किस गाँव का रहने वाले? सचौली। ये जो आप लोग के साथ भीड़ जो इकट्ठा है ये क्यों इकट्ठा है? रोड के लिए। आपका यहाँ पर खेत पड़ता है? 5 बीघा खेत। 5 बीघा खेत है। ग्रामीणों की समस्या है कि हर किसी न किसी यहाँ पर जो भी ग्रामीण इकट्ठा हुए हैं उनका कहीं ना कहीं जो है जगह जगह पर खेत है और खेत के मांग को लेकर के हमें रास्ता दिया जाए। हम खेत में जाएंगे तो कहाँ से जाएंगे? अगर ग्रामीण अगर खेती नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जो ग्रामीण अगर खेती नहीं करेंगे तो लोग भूखे मर जाएंगे। लेकिन शाहपुर बरगदवा ग्राम सभा के सिरसा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम श्रावस्ती का जी क्या नाम है आपका? आपने यहाँ पर जो है इतनी जनता में जो है भीड़ इकट्ठा है, किस बात को लेकर? रास्ता के जैसे कि आप देख पा रहे हैं, देखिए हमारे साथ क्या नाम है आपका? इनके द्वारा ये बताया गया। राम पारस वर्मा जी। आप यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं कौन से ग्राम सभा वाले? नहर बनाई जा रही जो कि अच्छा, शिवपुरा ग्राम सभा के निवासी हैं। आपका जो है जो ब्लॉक क्या लगता है? विकास खंड क्या लगता है? ग्रामीणों का सिरसा विकास खंड लगता है। श्रावस्ती जिले के सिरसा विकास खंड के ग्राम शाहपुर के रहने वाले हैं।
ठीक है, शिवपुरा के रहने वाले हैं। तो आपकी क्या मांगे? रास्ता मांग है। आइए और लोगों से जानते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ग्राम प्रधान दिख रहे हैं। अरे जी, 1 किलोमीटर आप ग्राम प्रधान हैं, क्या नाम है हमारे कस्बे में रात में जंगल के जानवर निकली हैं। साहब, ये जो भारी संख्या में लोग यहाँ इकट्ठा हैं, काफी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नहर के पार है, नहर का काम भी चल रहा है, क्या समस्या है जो यहाँ पर विरोध कर रहा है? सर यही मेरी मांग है। तो इस चीज के लिए आपने यहाँ पर नहर विभाग के पदाधिकारियों से आपने बात किया इस चीज को लेकर? कागज लगा, कागज लगा, कहाँ पे लगा है कागज? ग्रामीणों का मांग क्या है? कितने ग्राम जो है गांव इधर आते हैं जो नहर के इस पार खेती? जैसे कि इन ग्रामीणों को द्वारा बताया गया है, इन्होंने बताया कि हमने अपने कागज जो है पहले से लगा रखे हैं, लेकिन यहाँ पर नहर विभाग के जो अधिकारी हैं वो अब जो है नहर ग्रामीणों की समस्याओं को हल न करते हुए जबरदस्ती रास्ता न देने की बात करते हैं। जब यहाँ पर जब मीडिया की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो इस बात को लेकर चर्चा हुआ, और चर्चा होने के बाद यहाँ पर ये चीज ज्ञात हुआ कि जो है यहाँ पर उच्च अधिकारियों से बात किया जाएगा। बात करने के बाद जो है इस बारे में जो है चर्चाएं होंगी और फिर आगे देखा जाएगा। ये देखिए, यहाँ पर देख लिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये यहाँ पर देखिए, ये सारी चीज़ें जो है असलम रानी विधायक के द्वारा जो है ये सारी चीज़ें जो है दिया गया है कि नहर विभाग में पूरे ग्रामवासियों का रास्ता बंद हो जा रहा है, जिसके जरिए उच्च अधिकारियों को जो है इससे शिकायत भी दिया गया है। ये सारी चीज़ शिकायत भी दी गई है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे साथ ग्राम प्रधान यहाँ पर और यहाँ पर नहर विभाग के अधिकारी। आइए देखिए, ये जो है दद्दन मिश्रा पूर्व सांसद जो भाजपा के, हम बता दें कि भाजपा के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के द्वारा भी उनके द्वारा भी मतलब दिया गया है। ये सारी चीज़ें उच्च अधिकारियों को जो है संज्ञान में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको बता दें कि ये सारी चीज़ें जो है ये नहर विभाग के अधिकारियों के कहीं ना कहीं बहुत सारी कमी है, यहाँ पर नजर आ रही है। ये नहर विभाग के अधिकारियों की कमी है कि ग्रामीणों की समस्याओं को हल करना, और उच्च अधिकारियों की भी ये सारी चीज़ें हैं कि उच्च अधिकारियों से मैं यही चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर जो ग्रामीण की जो समस्याएं हैं, जो बारी बारी तरीके से जो है विधायक और जो है पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा के द्वारा और ग्रामीणों के द्वारा जिलाधिकारी महोदय को भी प्रार्थना पत्र दिया गया है। सारी चीज़ें मैं आपको दस्तावेज दिखा रहे, देखिए प्रूफ के तौर पर है ये सारी चीज़ें जो ग्रामीणों के द्वारा जो है दिखाया गया है, दिया गया है। सब अधिकारियों को संज्ञान में जरूर दिया गया। देखिए इनके हस्ताक्षर अगर आप बात किया जाए तो हस्ताक्षर अनगिनत है। देखिए ये हस्ताक्षर है, ये देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो है यहाँ पर अधिकारियों को पूर्व पहले ही इस चीज़ को जो है संज्ञान में डाला गया है कि यहाँ पर हमें रास्ता दिया जाए, और रास्ता देने के उपरांत यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या यही चीज़ होता है? ये श्रावस्ती जिला है, उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती जिला माना जाता है कि सबसे पिछड़ा जिला है। तो पिछड़ा जिला होने के नाते तो इसका मतलब ये नहीं कि ग्रामीणों की समस्याएं या लोगों की समस्याओं को सुना ही ना जाए। अधिकारियों में कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है, सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उनको समस्याओं को हल करना ये अधिकारियों का, और ये मतलब ये सारी चीज़ें जो है देखभाल करना जरूरी है। ग्रामीण कहीं पर भी हो, किसान अगर हैं तो किसानों के लेकर कई बार चर्चाएं भी होती रहती हैं, लेकिन किसानों को अगर रास्ता नहीं दिया जाएगा, उनके अपने खेत में जो है मतलब कोई चीज़ अगर पैदावारी नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा? पूरा देश किसानों के बल पर चलता है, लेकिन किसानों को रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से आपको शायद ये चीज़ ज्ञात होगा कि किसान से हमारा जो है कहते हैं कि सीमा पे जवान और खेतों में किसान, जिस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। लेकिन आज के दिन में किसानों के साथ कोई नहीं है। किसान अपनी मांग को लेकर तो आते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं को नहीं सुना जाता है। बारी बारी से लोग उच्च अधिकारियों के पास जाते हैं, उच्च अधिकारियों के पास जाने के बाद भी यहाँ पर किसी भी चीज़ के जो है दर्शाया नहीं जाता, उन्हें जो है नकार दिया जाता है। उनकी बातें सिर्फ कागज़ के पन्नों में और चैनलों पर चल कर रह जाती हैं। बात को लेकर संज्ञान में लिया जाए, जरूर बातचीत करूँगा। जी आपका क्या नाम है? इसराइल। कौन से ग्राम से रहने वाले? शाहपुर बरगदवा। ये जो इतने संख्या में भीड़ इकट्ठा है क्यों है? सड़क के लिए यह रास्ता नहीं मिल रहा है। अच्छा। इसलिए रास्ता जब तक न दे है तब तक खोदे न देंगे। आपकी मांग है कि हमें रास्ता मिले, फिर आगे जो है आगे मतलब पटाई बनाई हो। हाँ जी, जब तक है ना तब तक बिना मारे न छोड़ा देते, नहीं तब तक मारे जी। हम और लोगों से बात करें जो पुराने। फटाफट जी, क्या नाम बाबा आपका? नाम मलहू जी। कौन से ग्राम में रहने वाले? शाहपुर बरगदवा के रहने वाले हैं, शिवपुरा के रहने वाले हैं। मौजा शाहपुर बरगदवा लगता है। ये बताइए कि जो है आपने जो भीड़ इकट्ठा हुई है आपके खेत को लेकर, शायद खेती को लेकर, रास्ते को लेकर इकट्ठा हुई है, तो क्या चाहते हैं आप इस चीज बारे में? चाहते हैं कि हमको रास्ता चाहिए अपने गांव से आने के लिए, कि हम लोगों का खेती आ जाएंगे, बंदर जानवर बोलरा से आएंगे, जब तक 5 किलोमीटर घूमते तब तक तो खेती हमारे सब खा जाएंगे। सबसे पहली बात हम आपको बता, सबसे पहली बात कि जो छुट्टा जानवर
सबसे पहली बात जो छुट्टा जानवर है उस चीज की व्यवस्था अगर हो जाए तो किसान परेशानी ना हो। इस चीज को लेकर हम कई बार मीडिया में चर्चा भी हो चुकी है, कई बार चैनल पर भी चल चुका है, अखबारों में भी छप चुका है, लेकिन इस बात को लेकर चर्चा नहीं होती है। क्या छुट्टा जानवर अगर जो है उस चीज को लेकर छुट्टा जानवर की अगर व्यवस्था की जाए तो क्या किसान परेशान रहेंगे? नहीं रहेंगे शायद। इसलिए वो चाहते हैं कि हम अगर छुट्टा जानवर अगर छुट्टे हैं तो कहीं ना कहीं उनके खेत को देखभाल करने के लिए जाना पड़ता है। उन्हें रात में दिन में हर समय खाने पीने की फुर्सत नहीं है। अगर वो जो है खेतों में कुछ अनाज बो देते हैं तो अनाज बोने के बाद जो सारी चीज़ें जो उनके देखभाल करना बहुत ज़रूरी होता है, तब वो अनाज उगा पाते हैं। इस चीज़ को लेकर उन्होंने बताया कि जो अगर हमें रास्ता नहीं मिलेगा तो हम कहाँ जाएंगे, हमारे खेत तो जो है ये छुट्टा जानवर चल जाएंगे। गाय हैं, बहुत सारे छुट्टा जानवर हैं, बंदर हैं, तो अगर उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा तो कैसे क्या होगा। इस बात को लेकर यहाँ पर ग्रामीण इकट्ठा। जी क्या नाम है आपका? सियाराम। सियाराम जी कहाँ के रहने वाले हैं? शिवपुरा। शिवपुरा ग्राम से रहने। क्या मांग है आपकी? ये रास्ता साहब हमको लोगों को मिलना चाहिए। नहर विभाग से? नहर विभाग से। अच्छा, हाँ। तो क्या कह रहे हैं नहर वाले? नहर वाले कहते हैं कि पर कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हरदी बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, लेकिन मेरा ये दावा है, मेरा ये कहना है कि ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाए और उन ग्रामीणों के जो खेत इस पार पड़ते हैं उनके खेतों का रास्ता दिया जाए, तभी वो अपने खेतों को बचा सकते हैं। अगर खेत नहीं बचेगा तो अनाज नहीं पैदा होगा, और अनाज नहीं होगा तो हमारा देश कैसे चलेगा। इस बातों को लेकर यहाँ पर देखिए, एक बार पीछे देख लीजिए, जो है कितनी समस्या, कितनी जो है भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा है। जी यहाँ से क्या नाम है? देखिए किस प्रकार से यहाँ पर नहर विभाग के अधिकारी इतरा रहे हैं। कहते हैं कि मीडिया के सामने जो है ये चीज बात करने में इतराते हैं। देखिए आप देखिए, एक बार देख लीजिए, ये है मीडिया और ये है मीडिया का पावर जो है। आप देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार भाग रहे हैं। ये देखिए हमारे पीछे, ये अधिकारी किस प्रकार भाग रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम नहीं आए सामने, ये चीज है। ये है समस्या। अगर समस्या न होती तो शायद कोई अधिकारी भागता नहीं। इस चीज को लेकर यहाँ पर इस चीज को लेकर ग्रामीण की समस्याओं को हल कर निकालना बेहद जरूरी है। अगर ये चीज हल नहीं निकलेगा तो ठीक नहीं होगा। ठीक नहीं होगा, इसमें मारपीट भी हो सकता है। मारपीट भी होगा। हाँ, ठेकेदारों के सामने मारपीट भी हो सकता है। ये नहर विभाग वाले कहीं भगवान बन के नहीं आए हैं। देखिए इन ग्रामीणों की समस्या है, नहर विभाग की ये कमी है कि हमसे तो बात नहीं कर रहे हैं। मैंने जब उनके सामने जब माइक लगाया तो भाग के कहे मैं नहीं बात करूंगा। ये क्या है, इनको संज्ञान में लेना चाहिए कि हाँ जो समस्या है उनको बताना चाहिए कि हम उच्च अधिकारियों से बात करेंगे या इस चीज़ पे हम जो है मतलब प्रस्ताव रखेंगे, जो जैसा भी होगा वैसा हम काम करेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई सुनना नहीं जाए। नहीं कि जो है इन ग्रामीणों की समस्याओं का हल नहीं होगा शायद, लेकिन इस बात को लेकर ग्रामीण भी अपने आप में अटल हैं। जी क्या आप चाहते हैं कि जो है इस समस्या का हल? हाँ, ये समस्या हल ना तब तक हम जाने दे बैठे थे, न जाए देव न जाओ। अच्छा, हाँ, मारपीट हो जाइए। जी क्या नाम है आपका? अच्छा राम। कौन से ग्राम से? शिवपुरा। शिवपुरा ग्राम। क्या ये समस्या अगर हल नहीं होगा तो क्या करेंगे? समस्या 10 बीघा हमारी जमीन है साहब, हमारे इसमें चल जाए खाई जाए तो इसमें हम का खाई ले, हमारे लड़के बच्चे क्या कहिए। हमें रास्ता होना चाहिए कि तो हमारी जमीन नहीं लो। तो जमीन कौन ले लेगा? जमीन सर जो नाहर वाला हो हमारी जमीन की तो ले ले। वो आपका जमीन जो है जिस भाव पे मिल रहा है, जिस भाव पे जो है जमीन अगर आप जमीन दे देंगे तो आप खाएंगे कि आपके बच्चे क्या करेंगे? दूसरी जगह खरीदे। क्या कर पाए बच्चे तो का सौदी। हमें रास्ता दे चाहिए कि टंगला जहाँ टंगला से हमारे मार के तो जेबे हमें। देखिए जिस प्रकार से ग्रामीण आक्रोशित है, इनकी मांग है कि हमें रास्ता मिलना चाहिए। अगर रास्ता नहीं मिला तो ये जो है बनने नहीं दिया जाएगा। मैं उच्च अधिकारियों से और यूपी गवर्नमेंट से और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से मैं ये चीज़ मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस ग्रामीणों की मांग को लेकर ये जनपद श्रावस्ती के सिरसिया विकासखंड सिरसिया के अंतर्गत ग्राम शाहपुर बरगदवा के पास में गुलरा के पास में ये एरिया पड़ता है जहाँ पर नहर बाग में काम चल रहा था और ग्रामीणों की मांग है। ग्रामीणों की मांग को लेकर आइए हम पीछे दिखाते हैं कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर इस मांग को लेकर आप जो है इस नहर बाग के काम के चलते यहाँ पर लोग आए इकट्ठा हुए। लोगों का मांग है कि यहाँ पर रास्ता मिले और रास्ता मिलने के उपरांत हमें जो है यहाँ पर रास्ता दिया जाए। ये देखिए ये है रास्ता। यहाँ पर रास्ता से आने जाने के लिए एक रास्ता दिया गया था और रास्ता देने के उपरांत ये सारी चीजें देखिए। ये देखिए ये जो है जेसीबी के द्वारा खुदाई की जा रही है और जेसीबी के खुदाई करने के बावजूद जब ग्रामीणों को जब पता चला तो एक एक करके ग्रामीण इकट्ठा हुए जिनके खेते यहाँ पर जो है आसपास हैं और आसपास होने के बावजूद जो है यहाँ पर लोगों ने इकट्ठा होकर अगर हमारे जो है रास्ता नहीं मिलेगा जाने के लिए तो हम कहाँ से जाएंगे। अपने खेत में जो अनाज मतलब उगाते थे और अनाज उगाने के बाद जो अपने परिवार का जो भरण पोषण करते थे हमारे बच्चे तो है नहीं।
अगर सरकारी सर्विस होती तो शायद उन्हें तनख्वाह मिलता, लेकिन इस तनख्वाह ना होने के बावजूद जो है यहाँ पर लोग अपने जीवन यापन सिर्फ खेती के द्वारा करते हैं, और जिनके वजह से अपने खेतों में उन्हें बचाना भी पड़ता है। क्योंकि और जो है खेत में छुट्टा जानवर है, इस समय छुट्टा जानवर की वजह से इनकी जो है समस्याएं बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर छुट्टा जानवरों की समस्याएं हल नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से ग्रामीण परेशान रहते थे। और परेशान को जो है कोई तार लगाता है तो कुछ लगाता है, अपनी समस्याओं को जो है इस चीज़ के मतलब किसी के पास जाहिर नहीं करते हैं, और वो खुद से अपने खेतों की रखवाली करते हैं, लेकिन फिर भी उनके रास्ते को बंद किया जा रहा है। ये पानी का रास्ता बनाया गया था और ग्रामीणों की मांग है या तो इस पे पुल निर्माण हो या तो इन्हें रास्ता दिया जाए। अगर रास्ता नहीं होगा तो ये खेत कैसे अपना बचा पाएंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि खेतों को लेकर अगर समस्या हल हो जाए तो शायद ग्रामीण आक्रोशित जो है होना खत्म हो जाएगा, लेकिन ग्रामीणों की इस मांग को लेकर जब तक जो है मांग पूरी नहीं होगी तब तक ग्रामीण यहाँ से हटने वाले नहीं है। और इनका कहना है कि अगर हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो यहाँ पर कुछ भी हो जाए वो हम चीज़ करेंगे। क्यों बाबा जी? हाँ, जब तक रास्ता नहीं मिलेगा मार दे तब तक हो सकता है कि साहब मार धींग हो जा सकते है। जी हाँ, मारपीट रास्ता हमको चाहिए और हमसे कोई मतलब नहीं है, जो कि अपने खेत की हम सुरक्षा कर सकें। हमारे बाल बच्चे उसी से जीवित रहते हैं। हम क्या करेंगे, कौन हमारे पास? आपने देखा कि ग्रामीणों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित है। ग्रामीण आक्रोशित होने के बावजूद उन्हें रास्ता के सिर्फ और सिर्फ रास्ता की मांग कर रहे हैं अपने खेतों को लेकर, अपने खेतों में जाने के लिए। और इनका कहना है कि हमारे खेत के लिए अगर रास्ता मिल जाए तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पर उचित हो जाएंगी। लेकिन वहाँ पर देखिए, पीछे देखिए, ये देखिए अपने हाथ से ग्रामीण जो है रास्ता बना रहे हैं। आपके ही आदमी है ना? देखिए अपने हाथ से रास्ता बना रहे हैं कि किसी प्रकार से हमें आने जाने के लिए रास्ता बनेगा, लेकिन यहाँ पर जो नहर विभाग के अधिकारी हैं, नहर विभाग के द्वारा जो यहाँ पर जो काम चल रहा था उसके जबरदस्ती कर रहे हैं। साहब जास्ती खोद रहे हैं, हम लोग रोक रहे हैं, जास्ती खोदते हैं, रात में खोदते हैं, चोरी करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? क्या मांग है आपकी? हमें रास्ता चाहिए, हमारे खेत है तो हमें जोता पाता क्या अगर ये रास्ता अगर जैसे नहीं दिए तो फिर क्या करेंगे आप? चनारी से काट के पार देवे साले के यहाँ, आज जिसवी वाला आएगा उसको काट देंगे बहन चौथ के यहाँ। बहुत अच्छा। देखिए जिस प्रकार से ग्रामीणों का कहना है कि हमें अगर रास्ता मिल गया तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें रास्ता सिर्फ चाहिए, और बाकी चीज़ें जो है यहाँ पर आपको पता है कि अगर रास्ता नहीं मिलेगा तो उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि उनका परिवार का भरण पोषण करना है, और परिवार का भरण पोषण किससे होता है ये चीज़ आप शायद जानते हैं। ये चीज़ शायद आप जानते हैं कि परिवार का भरण पोषण किससे होता है। उनके खेत ये देखिए, एक बार दिखाइए जरा, ये देखिए, ये ग्रामीण